कराना या रबीउस्सानी या जमातियुल उला जमातियुस्सानी, रजब शबान रमज़ान, ये ज़िक़ात ज़िलहज, ये महीने जो हैं हम अपने बच्चों को याद करवाएं और ताकि उन्हें पता चले कि रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं और शबान के महीने में ज़कात देते हैं। और इस महीनों की फजीलत अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को बताएंगे तो उन्हें इल्म होगा कि इस महीनों की बरक़ात क्या है और कौन से महीने कौन सा कारनामा सर अंजाम हुआ था और किस महीने मेरे आका ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है और किस बात की तरफ तलकीन की है। अगर हम अपने बच्चों को ये इस्लामी महीनों के नाम याद करवाएं और उन्हें इस बात की तरफ आगाही दें कि हमारा जो आगाज़ है वो मुहर्रम से होता है, लेकिन ये कमरी महीना जो है, ये जो शमसी महीना है, शमसी साल है, ये जनवरी फरवरी से होता है। लेकिन मैं क्योंकि ये 2023 का आगाज़ होने जा रहा है, एक दिन के बाद 2023 का सूरज तलू होगा तो वो फ़ौरन ये 2023 के अंदर हम चले जाएंगे। तो मैं उस बात की तरफ उन लोगों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ों, आइए, ये आतिशबाजी के दिन नहीं है, ये वन व्हीलिंग के दिन नहीं है, ये गाने बाजे के दिन नहीं। मेरे आका इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गाने सुनता है और गाने की महफ़िलों का इह्तिमाम करता है, अल्लाह और उसके फरिश्तों की उस शख्स पे अल्लाह लानत बेचता है। अल्लाह उन पे लानतों का बेशुमार उनके ऊपर तोक पहना देता है, उन पे फरिश्तों की भी लानत होती है और अल्लाह की भी लानत होती है, अल्लाह के नेक बंदों की उस पर भी लानत होती है। तो इस तरह एक मरतबा महबूब अलैहिस्सलाम एक सफ़र में थे, तो एक सहाबी, औरतें भी साथ थी सफ़र के अंदर, सहाबियात भी थी, सहाबी भी थे, और एक सहाबी रसूल ने ना ऊँट को चराने के लिए आवाज़ तरन्नुम के साथ, बड़ी राग के साथ ऊँट को चराने के लिए आवाज़ निकाली। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी रसूल को मना किया, कहा कि ये जो तर्ज तरन्नुम, ये इस अंदाज में जो तू बोल रहा है, तू किसी शीशे को तोड़ देगा, कोई शीशा टूट जाएगा। उससे मुराद यानी औरत जो है वो आवाज़ में झूम जाती है, रक्स आ जाता है उसे। तो अगर औरत शीशा है, अगर तेरी इतनी खूबसूरत आवाज़ औरत ने सुन ली, वो तेरे ऊपर गिर जाएगी, वो अपनी अज़मत को भूल जाएगी, अपने मुकाम को भूल जाएगी। तो लिहाजा तू अपनी इस तरन्नुम को, इस गाने को, यानी इसकी आवाज़ जो आप निकाल रहे हो ऊँटों को चराने के लिए, लिहाजा इसको बंद किया जाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त भी सहाबा को मना फरमाया था। तो आज हमारे माशरे के अंदर क्या होता है, फिर हम कहते हैं अज़ाब क्यों आता है, फिर हम कहते हैं ये ज़लज़ले, ये सैलाब क्यों आता है, फिर हम ये कहते हैं ये महंगाई के तूफान क्या हम पे क्यों गिरते हैं। मेरे भाई तू बता तो सही, तूने इत्तिबाए रसूल की, तूने क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की इत्तिबा की, खुदा ने जो कहा तूने माना। आज कभी ये मुहर्रम उल हराम का महीने का आगाज़ होता है, नए साल का, कितने लोग हैं यार जो इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन मैं इस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि मेरे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया, जिसका आगाज़, जिस अच्छे काम का आगाज़ अल्लाह की लारीब किताब कुरान मजीद या ज़िक्रुल्लाह से होता है, अल्लाह उसमें बरकतों का नज़ूल फरमाता है। हाँ, ये अगर आपने ये शमसी महीना, ये शमसी साल का आगाज़ करने जा रहे हैं, अल्लाह के हजूर का ये फरमान है कि अल्लाहुम्मा अदखिलहु बिल अमनि वल ईमानि व सलामति वल इस्लामी रब्बी व रब्बुक अल्लाह, कि जब कोई चांद देखो तो ये दुआ भी कर लिया करो, अमन की दुआ कर लिया करो। चले, अगर आप 2023 का आगाज़ करने जा रहे हैं, 2023 का सूरज तलू होने वाला है, तो मैं आइए कुरान से आपको बात समझाता हूँ कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जिस काम का आगाज़ ज़िक्रुल्लाह से होता है, अल्लाह उसमें बरकतों का नज़ूल फरमाता है। अगर 2023 आ रहा है, 22 हमसे अलविदा हो रहा है, 2022 का इख्तिताम हो रहा है, तो आइए फिर अल्लाह की बारगाह में
ऐसी तौबतन नसूह करे, अल्लाह इस पूरे शमसी साल के अंदर हमसे जितने गुनाह सरजद हुए, अल्लाह हम तुमसे माफी तलब करते हैं। और ये शमसी साल 2023 जो हम पे तलू हो रहा है, हम अहद करते हैं हम जिंदगी भर बाकी मंदा जो जिंदगी है हम कभी गुनाह नहीं करेंगे, हम गुनाह के करीब नहीं जाएंगे, बल्कि गुनाह को हम तसव्वुर में नहीं लाएंगे। अल्लाह हम ऐसी तेरी बारगाह में तौबतन नसूह करते हैं। तो अजीज़ान ग़रामी, ये बात अटल है जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस काम का आगाज़ ज़िक्रुल्लाह से किया जाता है उसमें बरकतों का नज़ुल होता है। तो आइए हम अपना इस काम का जो आगाज़ है, हम ये 2023 जो आ रहा है, हम ये देखते हैं कि ये बात बड़ी काबिल गौर है कि आज हम ये देखते हैं कि हमारे कितने बच्चे वनविनिंग करते हैं और इस वनविनिंग के अंदर अपनी टांगों को भी, अपने बाजुओं को तड़वो देते हैं, टूट जाते हैं। माओ के फूल जो हैं वो उजड़ जाते हैं, कितनी माओ के बेटे दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो लिहाजा आतिशबाजी से, इन तमाम फजूल कामों से बाज रहना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई शराब नोशी करता है, शराब पीता है, अल्लाह और उसके रसूल और फरिश्तों की उस पर लानत होती है और अल्लाह ताला उनको जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने देगा जो ये बुरे काम करते हैं। तो लिहाजा इसे इज्तिनाब करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, इसके तसव्वुर से भी बचना चाहिए। इंसान की जितनी ज़िंदगी है वो इत्तिबाए रसूल के अंदर हो। तो अगर 2023 का आप आगाज़ करने जा रहे हैं तो 2023 का आगाज़ आप ऐसे करें, जो 22 की आखिरी रात है उस रात को महफ़िल दुरूद सलाम अपने घरों में सजा लें। महफ़िल दुरूद सलाम, हजूर की ज़ात पे दरूद पढ़ते पढ़ते आइंदा नए साल का आगाज़ करें, ना कि आतिशबाजी में मुलव्वस होकर, ना कि चुगली गीबत हसद के अंदर एक नए साल का आगाज़ करें। बल्कि अगर नए साल का आगाज़ करना चाह रहे हैं, ज़िंदगी के अंदर एक सुबह और शाम तुझे मिली है तो उसको ज़िक्रुल्लाह के अंदर अपनी बातों को मशगूल रख, दुरूद सलाम पढ़ते हुए नए साल का आगाज़ कर। अज़ीज़ान ग़रामी, मेरे आका इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो जिसकी मुशाबत इख्तियार करेगा हशर उसका उसी के साथ होगा। तो आज हमारा बैठना, हमारा खलोना, हमारा चलना फिरना किन के ताबे हो चुका है? आज हमारा यार उनके ताबे हो चुका है। बताइए, आज हमारा लिबास वो हमारा लिबास नहीं रहा। आज हम लिबास किसका पहन रहे हैं? जरा तसव्वुर करिए यार, आज हम किसका खाना खा रहे हैं, कैसे हमारे खाने हो गए। वो बुजुर्गों से सुना करते थे, देसी खाने हुआ करते थे, उसमें लुत्फ भी था, उसमें बरकत भी थी। आज हमारे खानों में वो रंगत नहीं रही, आज हमारा लिबास वो लिबास नहीं रहा। आज हमारी शादी ब्याह में, दीगर तकरीबात में देखिए उनकी रसूमात हैं। बताइए हम कौन से मुसलमान हैं? फिर हम कहते हैं अजाब आते हैं। जब हम मुसलमान ही नहीं रहे तो अजाब ही आने। हम सिर्फ बाय नेम मुसलमान हैं, हमारा काम कोई भी मुसलमानों जैसा नहीं रह गया। तो इसलिए मेरे अजीज़ों मोहसिनों, आइए मैं आपको ये दावत फ़िक्र देता हूँ कि अगर आपने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करते हैं, हजूर से अकीदत करते हैं, नबी के सच्चे गुलाम हैं, तो कम अज कम हजूर जैसा चेहरा तो अपना लो, हजूर की सीरत ही यार अपना लें, यार नबी करीम जैसा इखलाक ही अपने ऊपर डाल लें, हजूर जैसा करदार ही अपनाने की कोशिश करें। चले हम ये तो कह सके खुदा की बारगाह में कि हम हजूर की सीरत पे अमल करने की कोशिश करते थे, हमने हजूर जैसा इखलाक अपनाया है, हमने हजूर जैसा करदार अपनाया है। या मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ये जो आज महफिले रक़स की होती हैं, ये महफिले कभी हजूर के दौर में भी थी। नबी करीम तो सहाबा किराम को यह तंबीह किया करते थे कि अगर तुमने इस कानों से कुछ गैर की आवाज भी सुनी ना तो अल्लाह आग का शीशा तुम्हारे कानों के अंदर डाल देगा।
तो सहाबाए किराम तो किसी की आवाज भी सुनना नहीं पसंद करते थे, यानी गैर आवाज, कोई साज जो था वो सहाबाए किराम सुनते नहीं थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ये तलकीन किया करते थे, मेरे अजीजों, मेरे मोहसिनों, आइए अपनी फिक्र करें, अपने बच्चों की फिक्र करें। और मैं ये दमक कह सकता हूं कि अगर हम खुद सिगरेट से बाज नहीं आते, मैं ये मिसाल देने लगा हूं, हम खुद सिगरेट से बाज नहीं रहते, अपनी औलाद को कहते हैं बेटा सिगरेट नहीं पीने, वो बच्चे को जब हम बार बार कहते हैं ना सिगरेट नहीं पीने, वो कहते हैं यार अब्बू तो खुद पीते हैं, मैं भी पी के देखो इसमें जरूर क्या है। वो मुझे मना करते हैं, वो खुद पीते हैं, खुद सिगरेट पीते हैं और मुझे मना करते हैं, और आप बहुत ज्यादा पीते हैं और मुझे बार बार इसकी तलकीन करते हैं इसमें नुकसान है, ये है, मैं पी के देखो इसमें जरूर क्या है। सबसे पहले अगर हम अपने माशरे को बेहतर करना चाहते हैं, हम इस सोसाइटी को बेहतर करना चाहते हैं, इस नौजवान नस्ल को समझाने से पहले हम खुद समझें, हम खुद अपने अतवार को ठीक करें, हम अपने किरदार को ठीक करें, हम अपने इखलाक को ठीक करें, ये नौजवान नस्ल खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मेरे आका इमामुल अंबिया ने जुबान से कम समझाया है, अपने किरदार से ज्यादा समझाया है, जुबान से कम लोगों को बताया है, अपने इखलाक से ज्यादा बताया है। तो इस्लाम जो फैला है, ये इस्लाम की जो रोशनी फैली है, ये किरदार और इखलाक से फैली है, ये किरदार और इखलाक से फैली है, ये ऐसे नहीं इस्लाम की रोशनी फैली है। जुबान से तो इंसान बड़े बड़े जर्नैल तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े लोग तकरीरें करते हैं, तकरीरों से कुछ नहीं होता, इंसान के किरदार और इखलाक से सब कुछ होता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज 2023 का आगाज होने जा रहा है, तो इसका आगाज आप आतिशबाजी से नहीं, आप जुए से नहीं, आप शराबी के अड्डों से नहीं, बल्कि इसको दुरूद व सलाम से आगाज करें। हुवल्लज़ी जअल शम्स, ये सूरज भी खुदा का है, वल कमर, और चांद भी खुदा का है। एक कमरी महीना है, एक शमसी महीना है, एक शमसी साल है, एक कमरी साल है। शमसी साल जनवरी फरवरी से होता है, और कमरी जो साल है वो मुहर्रम सफर से होता है। लेकिन ये बात आखिर में जुमला अर्ज करता हूं, इख्तिदामी जुमला है मेरा, कि ये बात याद रखिए, आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि रोजे जो हैं वो अप्रैल में फर्ज है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि रोजे जो हैं वो सितंबर के अंदर है, या कभी किसी ने कहा है जब भी रोजों की बात आती है तो रमजान सामने आता है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा अक्टूबर के अंदर हज किया करो, सितंबर में हज कर लो, जब हज की बात आती है तो जिलहज सामने आता है। कभी ज़कात की बात हो तो किसी ने ये नहीं कहा कि अक्टूबर में ज़कात दे लो, जब ज़कात की बात आती है तो रमजान से जो पहला महीना शबान का उसकी बात आती है। तो मेरे अजीजों, जब कुरान ने हमें ये मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमाती सानी रजब शबान रमजान ज़िकात जिलहज ये मुतारिफ करवाए हैं, तो हमें अपने बच्चों को जो कुरान ने मुतारिफ करवाए हैं वही जो चीज़ हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। तो इसलिए इस बात की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों को जितने वाक़यात हुए हैं वो सारे के सारे इस्लामी महीनों के अंदर है। जितने भी वाक़यात हैं, जितनी भी डिटेल है कुरान की, वो सारी इस्लामी महीनों के अंदर है ना। तो यार जो फिर इस्लामी महीनों के अंदर सारी डिटेल है, जब हमने बच्चे को बताना ही नहीं है मुहर्रम क्या है, इसके अंदर क्या क्या हुआ। तुम कभी ये गौर किया हमारा इस्लामी साल का आगाज और इख्तिताम क्या है? यकम मुहर्रम को उमर बिन खत्ताब आपका विसाल मुबारक है, और मुहर्रम के अंदर इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का भी तज़किरा मिलता है, और जिलहज के अंदर हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह का जिक्र आता है। हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह का कुरान ये कहता है कि इस्लाम जो फैला है वो इस अंदाज में फैला है कि उसका आगाज भी कुर्बानी है और उसका इख्तिताम भी कुर्बानी है। आगाज में इमाम अली मुकाम ने कुर्बानी दी,
और इख्तिदाम में इस्माइल ज़बीउल्लाह ने कुर्बानी दी। तो लिहाजा हमारा इस्लाम कुर्बानियों का नाम है। हमने अगर कुर्बानियाँ दी तो इस्लाम आगे फैलेगा, अगर हमने कुर्बानियाँ देना छोड़ दी तो कुर्बानी सिर्फ इसका नाम नहीं कि गर्दन पे छुरी चलाना जानवर के, कुर्बानी कहते हैं अपने नफ्स की कुर्बानी देना। हाँ, अपने नफ्स की कुर्बानी देना। भाई अपने नफ्स की कुर्बानी करना सीखे, अपने नफ्स की कुर्बानी दें, अपने नफ्स के ऊपर छुरी चला दे कि कभी हमने शैतानियत की तरफ नहीं जाना। आइए अल्लाह की पाक बारगाह में दवा है, जिस दिन हमने नफ्स में कुर्बानी कर दी ना, नफ्स की, हमने इस नफ्स को खत्म कर दिया, उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए अगर कामयाबी से हम कार चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो अपने नफ्स की कुर्बानी दे दें। अल्लाह की पाक बारगाह में दवा है कि मालिक दो जहां हमें अपने नफ्स की कुर्बानी हमें देने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें आज 2023 का जो आगाज़ है वो दुरूद व सलाम से करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर